बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की दफ़ा नंबर 103 पढ़ेंगे। और आज की दफ़ा जो है वो दफ़ा नंबर 102 जो कि लास्ट वीडियो है उससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, दफ़ा 102 से रिलेटेड 103 है। अगर आपने दफ़ा 102 नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लें, उसके बाद आपको 103 की सही तरह से समझ आ जाएगी। और अगर आपने दफ़ा 103 सही तरह से समझ नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बंद मुकाम की तलाशी रूबरू गवाहान ली जाएगी। इसमें फ्रेंड्स 5 ज़मन हैं। इन पांचों ज़मन को आपने याद रखना है। अगर आपको बहुत मुश्किल लगते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं। जब किसी बंद मकाम की तलाशी लेनी मकसूद हो तो तलाशी कुनंदा अफसर को चाहिए कि ऐसे मौका पर 2 या 2 से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बाशिंदगान को तलब करे और उनको हाज़िर रहने के लिए कहे। इस सिलसिला में वो बाकायदा हुक्म भी जारी कर सकता है। नंबर 2, तलाशी मुअज़्ज़ज़ बाशिंदगान के रूबरू होगी और इस मौका पर एक फ़हरिस्त इन तमाम अशिया की मुरतब की जाएगी जो वहाँ मौका से बरामद होकर कब्ज़ा पुलिस में ली जाएंगी, और वो इस फ़हरिस्त पर तलबीदा गवाहान के दस्तखत करवाएगा और अदालत के तलब करने पर इन गवाहान को बतौर गवाह अदालत में पेश होना होगा। नंबर 3, मकान के मोहतमिम जिसकी तलाशी ली जा रही है, ऐसा शख्स हर सूरत में बवक्त तलाशी मौका पर हाजिर रहेगा और एक फ़हरिस्त सामान जो मरतब की गई हो और जिस पर गवाहान के अल अब्दाद हों वो शख्स मज़कूर के हवाले की जाएगी। नंबर 4, जब किसी शख्स की तलाशी दफ़ा 102 ज़वादफ़े ज़िमन 3 के तहत ली जाएगी तब भी इन तमाम अशिया की फ़हरिस्त मुरतब की जाएगी जो कब्ज़ा पुलिस में ली जाएंगी और इसकी एक नकल मज़कूर शख्स की इस्तदा पर उसके हवाले की जाएगी। नंबर 5, अगर मोहतमिम मकान या हस्ब तलबीदा शख्स मौका पर हाजिर रहने या गवाह बनने से इनकार करे तो उनके खिलाफ ज़ेर दफ़ा 187 ते पे कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आसान सी दफ़ा है, कोई तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि इसमें 5 ज़मन हैं इसके और बिल्कुल आसान है। सबसे पहला तो ये है कि जब भी ज़ेर दफ़ा 103 बंद मकाम की तलाशी रूबरू गवाहान ली जाएगी, आपको ये याद होना चाहिए कि ये बंद मकाम की तलाशी है रूबरू गवाहान। ठीक है, एक तलाशी हमने दफ़ा 51 में पढ़ी थी, एक तलाशी हमने दफ़ा 52 में पढ़ी थी, एक तलाशी जो है दफ़ा 100 में पढ़ी थी, एक तलाशी जो है हमने 102 में पढ़ी है और एक तलाशी 103 में पढ़ी है। जब हम इसको पढ़ेंगे, हम अमली कार्रवाई पुलिस प्रैक्टिकल वर्क को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब तलाशी जामा तलाशी वाला सवाल आएगा तो आपने सारी तलाशियाँ लिखनी हैं जो दफ़ा 46 से लेके गिरफ्तारी से लेके और 46, 47, 48, 49 और इसके बाद 51, 52 और फिर 100, 102 और 103, ये सारे जो हैं दफ़ात उसके अंदर आप जिक्र करेंगे तो फिर आपके मुकम्मल पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ढूंढते रहते हैं कि जामा तलाशी वाला सवाल कहाँ है, तो ये भी मैंने बता दिया। तो चलें अब इस सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। इसमें यह है कि सबसे पहला पॉइंट जो है, जब भी किसी बंद मकाम की तलाशी लेनी होगी तो जो तलाशी लेने वाला अफसर है उसको चाहिए कि उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ बंदे जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो उनको तलब करे और उनको बतौर गवाह वहाँ हाजिर रहने के लिए हुक्म जारी कर दे। ठीक है, एक पॉइंट, जब भी किसी बंद मकाम की तलाशी लेनी है, पहला पॉइंट क्या है, तो उस तलाशी लेने वाले अफसर को चाहिए कि इलाके के कम से कम 2 मुअज़्ज़ज़ बाशिंदगान को पाबंद कर ले कि आपने वहाँ हाजिर रहना है और इस सिलसिले में वो बाकायदा हुक्म भी जारी कर सकता है, रिटर्न उनको पाबंद करवा ले। ठीक है। नंबर 2, जब तलाशी ली जाएगी बंद मकाम की तो वहाँ से जो भी अशिया बरामद होंगी उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाएगी और इस फ़हरिस्त पर जो वो गवाहान थे जो नंबर 1 में हमने पढ़े थे, जिनको हमने पाबंद करके वहाँ बुलाया था, बाशिंदगान थे, उनके ऊपर उस फ़हरिस्त के ऊपर उनके दस्तखत करवाए जाएंगे और जब अदालत बुलाएगी तो वैसे जो वो गवाहान थे उनको अदालत में पेश होना होगा, उनको बता दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, जिस मकान की बंद मकाम की तलाशी ले रही हो उसका मालिक को चाहिए कि वो मौका पर हाजिर रहे।
और जो मकान के अंदर से बरामद होने वाले सामान की पुलिस ने एक फहरिस्त बनाई है जिसके ऊपर दस्तखत भी करवा लिए थे, उसकी एक कॉपी मालिक मकान को भी दी जाएगी। नंबर 4, जब किसी शख्स की तलाशी ज़ेर दफ़ा 102 ज़वादफ़े ज़िमन 3 के तहत ली जाएगी। फ्रेंड बिल्कुल आसान है, 102 ज़िमन 3। अगर आपने 102 नहीं देखा, नहीं पढ़ा और उसकी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख लें कि 102 ज़वादफ़े ज़िमन 3 में क्या है कि उसमें यह था कि ज़िमन 3 में कि अगर आपको बंद मकाम की तलाशी के दौरान किसी शख्स पर यह शक हो कि उसने अपने जिस्म पे कोई चीज़ छुपाई हुई है तो उसकी तलाशी जो है वो ज़ेर कायदा, अगर वो औरत है तो 52 के तहत ली जाएगी, और अगर वैसे अगर कोई मर्द है तो उसकी तलाशी 51 के तहत ली जाएगी। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि उसकी अगर उसकी तलाशी दफ़ा 102 ज़िमन 3 के तहत ली जाएगी, आप बंद मकाम की तलाशी ले रहे हैं, वहाँ से कोई एक शख्स जो है वो बरामद होता है, बंद मकाम के अंदर पाया जाता है, वो वहाँ सोया हुआ था, बैठा हुआ था, तो आप उसकी भी तलाशी ले सकते हैं। तो अगर उसकी तलाशी लेंगे तो उसके जिस्म से जो बरामद होने वाली चीज़ें होंगी, उसकी जेबों से, उसकी पॉकेट से, उन सारी चीज़ें जो है वो कब्ज़ा में ली जाएंगी, सिवाय उसके ढांपने वाले, जिस्म ढांपने वाले कपड़ों के। बाकी सब कुछ उसके कब्ज़ा पुलिस में ले लिया जाएगा और उसकी अलहदा से एक फहरिस्त मुरतब की जाएगी और उसके ऊपर भी उन अशखास के दस्तखत करवाए जाएंगे उस फहरिस्त के ऊपर जिनको आपने इलाके के 2 गवाहन को शुरू में नंबर 1 में बुलाया था। ठीक है। और नंबर 5 जो है ये एक कार्रवाई है कि अगर ये नंबर 1 के मतलब कार्रवाई है, 1 और 2 और 3 के, कि अगर मोतमम मकान यानी कि मकान का मालिक और बुलाए जाने वाले जो गवाह थे, आपने इलाके में किसी 2 गवाहान को आपने पाबंद कर लिया कि आप आएँ फ़लाँ मकान की आपके इलाके में तलाशी लेनी है, और मालिक मकान को भी पाबंद कर लिया कि आप वहाँ पे हाज़िर रहें, हमने तलाशी लेनी है। तो अगर मालिक मकान, मोतमम मकान या बुलाए जाने वाले गवाहान अगर हाजिर नहीं आते या गवाह बनने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ दफ़ा 187 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर FIR हो जाएगी। ठीक है। तो क्यों पुलिस ने पुलिस की मदद ना करने से मदद ना की, उन्होंने मदद करने से इनकारी कर दी उन्होंने, तो उसके ऊपर 187 तय पे की कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान है, अभी फिंगर टिप्स पे याद करने के लिए बिल्कुल आसान है। इसके कितने ज़िमन हैं? 5 ज़िमन हैं। सबसे पहला ज़िमन है कि जिस मकाम की तलाशी लेनी है उस मकाम के, उस इलाके के 2 मुअज़्ज़ज़ गवाह बुलाने हैं, तो उसके लिए हुक्म जारी हो सकता है। नंबर 2, जो वहाँ से चीज़ें बरामद होंगी उनकी फहरिस्त बनानी है और उनके ऊपर उन गवाहों के साइन करवाने हैं और इन गवाहों को अदालत में भी पेश होना होगा। नंबर 3, जिस मकाम की तलाशी ली जा रही है उस मकाम का जो मालिक है वहाँ हाजिर रहेगा और उसको भी दस्तखतशुदा जो फहरिस्त होगी उसकी कापी दी जाएगी। नंबर 4, जिसकी तलाशी 102 ज़िमन 3 के तहत ली जा रही है उसकी जिस्म से बरामद होने तमाम अशिया की भी फहरिस्त बनाई जाएगी और उसके ऊपर भी गवाहान के दस्तखत किए जाएंगे, और अगर वो शख्स कहे कि मुझे इसकी कापी दें तो उसको एक कापी दे दी जाएगी। और नंबर 5 है कि अगर मोतमम मकान या गवाहान गवाह बनने से इनकार करें या हाजिर रहने से इनकार करें तो दफ़ा 187 तेपे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आसान, आम फहम करके हमने पढ़ाया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई। अगर आपको समझ आई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर नहीं आई तो नो लिखें। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।